Dear student, today I am going to teach you uh, part 2 of chapter number 6 Expert Detectives. So here we begin to I wrote in large block letters. So पार्ट 1 में स्टोरी हमने पढ़ा था कि जो माया है वो अपने डाइनिंग रूम में टेबल पर कुछ पेपर्स लेके बैठ जाती है और उसकी जो फैक्ट है वो लिखना शुरू करती है। तो सबसे पहले वो अपने पेज के ऊपर कैचिंग ए क्रूक लिखती है कैपिटल लेटर्स में। कैचिंग ए क्रूक मीन्स किसी अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। और फिर लिखती है निषाद एंड माया पंडित जो एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं और वो पूरे वर्ल्ड के लिए वर्क कर रहे हैं। देन आई बिगेन राइटिंग, फिर मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, चिन काप्ड इन हिज पाल्म्स रीडिंग कॉमिक्स। वो निषद जौन सा है वो पेट के बल लेटा हुआ है और उसने अपने पाल्म से यानी हथेलियों में अपने चिन को पकड़ा हुआ है और कॉमिक रीड कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि क्या तुम सुनना चाहोगे, मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में। ही लुकड अप क्वेश्चनिंगली, वह मेरी तरफ क्वेश्चनिंगली देखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सैड। मैंने कहा कि मैंने कुछ मिस्टर नाथ के बारे में कुछ फैक्ट है उनकी लिस्ट बनाई है जिनसे हमें उसको पकड़ने में मदद मिलेगी। वॉन्ट टू हियर, क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है यस में जवाब देना। फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, और मैंने पढ़ा है मैंने सुना है मतलब मैं जानती हूँ कि उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, और हमें उसका फर्स्ट नेम भी डिस्कवर करना होगा। प्रोबेबली नॉट, डू यू थिंक दैट इज़ हिज रियल नेम माया, निषद आस्क्ड। फिर निषद पूछता है कि माया तुम्हें क्या लगता है कि वो उसका रियल नेम होगा? प्रोबेबली नॉट, आई सैड। मैंने कहा नहीं, शायद ऐसा नहीं है। बिकॉज मोस्ट क्रूक्स हैज़ एन एलियस, क्योंकि ज़्यादातर अपराधियों के अल्टरनेटिव नेम भी होते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, और मेरे सामने मिस्टर नाथ जो इसका नाम है ये एक क्वेश्चन मार्क की तरह है कि ये इसका रियल नेम है कि नहीं। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। जो मिस्टर शंकर के घर पे जो टेनेंट्स हैं यानी किराएदार हैं वो ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज पर्सन है और अनफ्रेंडली भी है। फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनी वन एंड ही इज़ मैनरलेस, कि वो किसी से ज़्यादा बातचीत करता नहीं है और बहुत मैनरलेस भी है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषद इंटरप्टेड। निषद माया की बात को इंटरप्ट करते हुए कहता है कि वो हमारे साथ तो अच्छे से बात करता है पोलाइटली, और मम्मी भी कहती है कि वो बहुत पोलाइट है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सैड, एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। तो फिर माया कहती है कि उसको हमारे साथ पोलाइटली यानी अच्छे से बात करना पड़ता है क्योंकि ममा उसका ट्रीटमेंट कर रही है। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, सेवन ऑडिट, कि उसके पास किसी के लेटर्स भी नहीं आते हैं, सेवन इसको भी एक्सेप्ट करता है। फैक्ट नंबर 5, ही हैज़ बिन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, और वो अराउंड 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है मिस्टर शंकर के घर के रूम नंबर 10 में रहता है। आई कंटिन्यूड। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, और वो कोई काम वाम भी नहीं करता है और हमेशा अपने रूम में ही रहता है। फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, शंकर के घर में जो लोग रहते हैं और बच्चे रहते हैं वो सभी उससे डरते हैं। फैक्ट नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच, कि उसके पास कोई विजिटर भी नहीं आता है, उससे कोई मिलने नहीं आता है सिवाय उस स्पेक्टेकल्ड पर्सन के जो कि चश्मा पहन के रखता है, फेयर सा है, मोटा सा है, और जो संडे को लंच के लिए आता है। फैक्ट नंबर 5, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स,
कहते हैं कि खाना और चाय जौन सी है वो उसके लिए नीचे से मतलब रेस्टोरेंट से रमेश लेके जाता है। ही डजेंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज बिल, ही इज़ इमीडिएटली एंड टिप्स वेल। और उस वो कोई परवाह नहीं करता है कि उसको कैसा खाना मिल रहा है, और वो बिल भी उसका इमीडिएटली पे कर देता है और अच्छा टिप भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। और बस यही है मेरी लिस्ट में। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7? और 7 तुम मुझे बताओ, मैं कुछ बोल तो नहीं गई हूँ। निशद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। और बिल्कुल ऑब्वियसली निशद जौन सा है वो मेरी लिस्ट पे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। और उसने सिर्फ इतना कहा कि माया वो पुअर मैन है बेचारा, और वो बिल्कुल अकेला है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट साउटेड। सो मैं उसके उसके मुझे फिर गुस्सा आ जाता है जब वो ऐसे बोलता है निषद। मैं कहती हूँ कि इडियट किसी क्रूक के अपराधी का कोई फ्रेंड कैसे हो सकता है। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड एंड वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, सैड निषद। और निषद कहता है कि कम से कम उसका एक फ्रेंड तो है जो उसे संडे को मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट ओकर टू मी जस्ट देन। और तभी मेरे माइंड में एक ब्रिलियंट यानी एक अच्छा सा थॉट आता है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स एकम्प्लिश इन क्राइम, आई सैड। और मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि वह व्यक्ति जो संडे को आता है वो उसके साथ क्राइम में इन्वॉल्व हो। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस। और ऐसा भी हो सकता है कि लूट का जो सामान है, लूट का जो पैसा है, वो सारा उसी के पास हो और वो बार बार उसके पास उसे वो उसका पार्ट यानी उसका हिस्सा देने आता हो अपने पार्टनर को मिस्टर नाथ के खर्चे के लिए। दैट इज़ इट, आई एम श्योर आई एम राइट। और बस यही है, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया, शायद निषाद एंग्रीली। और फिर निषाद गुस्से से कहता है कि अगर अभी भी तुम मुझसे क्रिमिनल मानती हो तो मैं तुम्हारे साथ इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच अ जनरस टिप। कहते हैं कि जैसे कि वो रमेश को अच्छा टिप देता है तो वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सैड। और मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि रमेश उसके पास्ट के बारे में या उसके बारे में कुछ सीक्रेट जानता हो, और इसलिए वो उसको एज अ ब्राइब टिप देता हो कि वो कहीं ऐसा न वो ताकि वो चुप रहे। निशद glared at me with his arms tightly crossed across his chest। और निशद फिर मेरी तरफ घूरने लगता है अपने हाथों को टाइट करते हुए across his chest। I was beginning to get fed up with him। और मैं फिर उसके साथ मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। और फिर मैंने 7 से पूछा कि 7 तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम ऐसे यही एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो हम अपने इस इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस कैसे करेंगे। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप द आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सैड 7। और 7 फिर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक तरह से यानी एक शर्त पर कोऑपरेट कर सकता हूँ कि अगर तुम इस आइडिया को छोड़ दो कि वो कोई भागा हुआ क्रूक है, मतलब अपराधी है। यू रियली मेक मी एंग्री, तुमने मुझे सचमुच गुस्सा दिला दिया है। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, और मैंने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया है बस। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई शाउटेड। और कहते हैं कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है, माया कहती है, और मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि उस स्टूपिड मैं उसके ऊपर चिल्लाती हूँ कि मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया है। यू मेक मी मैड, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक। तो फिर वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पागल बनाया है और ये सब क्या है, और इन इंक्वायरीज़ का क्या फ़ायदा होगा यदि वो कोई क्रूक या अपराधी ना निकला तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ ना बडी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। और अगर तुम ये सोचते हो
he is a nobody. What is the idea of bothering about him? प्लीज़ टेल मी. अगर वो ना निकला कुछ, मतलब अपराधी ना निकला, तो इस तरह से परेशान होने का क्या पॉइंट बनता है, क्या मतलब बनता है. निषद लुक्ड थॉटफुल. फिर निषद जो है वो कुछ सोचने लगता है. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई इज़ सो लोनली. कि हमें पता करना पड़ेगा कि वो इतना पतला, दुबला पतला सा क्यों है और इतना लोनली क्यों है, मतलब अकेला क्यों है. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लीव्स अलोन. और वो अकेला क्यों रहता है, मुझे पता करना पड़ेगा कि वो अकेला क्यों रहता है और उसका कोई फ्रेंड भी क्यों नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड 7. आई टोल्ड हिम इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैजंट मैड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. मैंने फिर निषद को कहा कि शंकर, अच्छा अगर वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है और अभी तक उसका कोई भी फ्रेंड नहीं बचा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है ना. ही ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स. और उसको डर है कि कहीं कोई उसको पहचान लेगा और वो पकड़ा जाएगा. मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. निषद प्रोटेस्टेड. निषद फिर प्रोटेस्ट करते हुए बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई उसका फ्रेंड ना बनना चाहता हो. वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वोट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सैड. और कहते हैं कि कोई कौन परेशान होगा, तुम उसकी पर्सनैलिटी को देखो, वो कितना नेस्टी बियर है. आई डोंट केयर, सैड निषद स्टबर्नली. आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड. फिर निषद कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे अपना फ्रेंड बनाने जा रहा हूँ. फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू आर क्रेजी. 7. आई सैड. मैंने कहा तुम एक क्रूक को यानी एक अपराधी को फ्रेंड बनाने जा रहे हो, तुम पागल हो गए हो. द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. और पुलिस तुम्हें भी उसके साथ जेल में डाल देगी. डू यू वॉन्ट टू हैपन यू इडियट. और क्या तुम अपने साथ ऐसा होना देना चाहते हो. निषद merely glared at me and quietly walked out of the room. और निषद जौन सा है वो मेरी तरफ घूरने लगता है और चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है. माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. और मेरी इन थ्योरीज़ ने, यानी मेरे इन थॉट्स ने उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी इम्प्रेशन नहीं छोड़ा है, मतलब उसके ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ा है. राइट. होप यू स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर completely, and even if there is any doubt and you don't know the meaning of any word of this chapter, then you can ask me. Okay, no need to be worried. And you understand this chapter by watching this video. After that I will send you the PDF of the answer of this chapter's question, right? Okay dear students,